दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एज बेस्ड पेंशन हाइक, जहाँ पे सरकारी कर्मी जो पेंशनर्स है उनको एज बेस्ड पेंशन हाइक यहाँ पे देने की बात हो रही है। तो जो 70 ईयर्स के अबो है उनके लिए 10-15% का पेंशन हाइक हो गया। जो 80 ईयर्स के अबो है उनके लिए फिर एक 20% का हाइक, और जिनका 90 ईयर्स के ऊपर है उनके लिए 100% का यहाँ पे पेंशन हाइक देने की मांग लगातार सरकारी कर्मियों द्वारा रखी जा रही है। तो क्या कुछ है कंप्लीट डिटेल्स, और कब ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा, और उसके साथ ही साथ क्या अरियर्स मिलेगा, और फैमिली पेंशनर्स को भी क्या इसका लाभ मिलेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम देते रहते हैं। दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि बहुत दिनों से सरकारी कर्मी चाह रहे थे, या फिर जो हमारे जो बेसिकली जो पेंशनर्स थे उनका कहना था कि जब भी देश में महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से हमारा जो पेंशन है उसको भी टाइम टू टाइम सरकार को बढ़ा देना चाहिए। जो पेंशन हमें 10 साल पहले मिलती थी अभी भी वही मिल रही है, और डीआर के रूप में ना के बराबर में सैलरी इंक्रीज होती है। तो उससे जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है सरकारी कर्मियों की, और इसके चलते जो जीवन का गुजारा करना है वो बहुत मतलब कठिनाई भरा हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए सरकारी पेंशनर चाह रहे थे कि एक नया मॉडल लाया जाए, जहाँ पे हर 5 साल में पेंशन को इंक्रीज करने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था। तो ये जो 7 पे कमीशन था वहाँ पे भी ऑलरेडी, हालांकि जो पेंशन हाइक है उसके लिए बात हुई थी, और कमेटी ने अपने रिपोर्ट में मतलब पेंशन हाइक के बारे में लिखा भी था, लेकिन सरकार ने उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो 8th पे कमीशन के अंदर सरकारी कर्मी चाह रहे हैं कि इस चीज़ को गंभीरता से ले, या फिर जो 7th पे के इम्प्लीमेंटेशन के जो रूल्स थे उसको इम्प्लीमेंट करे सरकार पहले, जिससे कि सरकारी कर्मियों को फ़ायदा हो सके। तो देखा जाए तो द कोर प्रपोजल रीडिफाइनिंग द पेंशन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ फिक्स्ड 50% मॉडल टू अ प्रोग्रेसिव एज लिंक्ड स्केलिंग स्ट्रक्चर। मतलब अभी जो फिक्स्ड है, जैसे अभी तो फिक्स होता है, जो भी आपका लास्ट पे ड्रॉन होता है उसके 50% जो है फिक्स पेंशन दी जाती है, और फैमिली पेंशनर्स को 30% दिया जाता है। उसको चेंज करके बेसिकली जो है उसको एक एज बेस्ड, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी उस तरीके से पेंशन बढ़ाने का भी एक प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट एंड यूनियन एडवोकेसी की अगर बात करें, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनसीजेसीएम मेमोरेंडम में ये लिखा गया है, द नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंजर्वेटिव मशीनरी हैज सबमिटेड अ लैंडमार्क मेमोरेंडम टू द 8 सेंट्रल पे कमीशन, 8 सीपीसी। मतलब देखिए 8 सीपीसी जो कमेटी है उसने मेमोरेंडम्स को यहाँ पे इनवाइट किया था। मतलब जो भी जिसकी भी मांगे होती है, जैसे सरकारी कर्मियों के तरफ से जो लगातार मांगे है वो एनसीजेसीएम यहाँ पे रख रहा है। तो उसमें ये जो मांग है इसको रखा गया था कि जो पेंशन है उसको यहाँ पे एज बेस्ड, मतलब हर 5 साल के बाद इंक्रीज कर दिया जाए। की आर्ग्यूमेंट्स क्या थी इसमें, करेंट 50% एलपीडी बेसलाइन इज इनसफिशिएंट फॉर राइजिंग कॉस्ट एंड हेल्थ केयर इन्फ्लेशन disproportionately affects the seniors and longevity requires sustained financial support। तो अभी जो 50% का स्टार्टिंग में पेंशन दिया जाता है उसको भी 67% करने की यहाँ पे मांग रखी जा रही है, क्योंकि जो 50% है वो बहुत कम होता है और इससे सरकारी कर्मियों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो फंडामेंटल डिमांड ये कहती है कि फॉर अ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लाइफ आफ्टर द रिटायरमेंट full pension should be fixed at a 67% of the last pay drawn instead of the present 50%। मतलब यहाँ पे 17% का पेंशन में इजाफा यहाँ पे पेंशनर चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो 50% पेंशन मिलती थी उसको 67% यहाँ पे कर देना चाहिए सरकार को, ये बताया जा रहा है। अगर टेबल की हम बात करेंगे तो आप टेबल ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे जो टेबल है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि जब 65 ईयर्स हो जाएगा, प्रपोज्ड पेंशन परसेंटेज क्या है, 70% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन। मैट्रिक है इनिशियल सप्लीमेंट, मतलब जब आपका 65 साल हो जाएगा तो आपको 70% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, मतलब जो भी आपने लास्ट बेसिक पाया होता है उसका 70% यहाँ पे देने की मांग की जा रही है।
फिर जैसे ही 70 ईयर्स हो जाएंगे तो 5% इंक्रीज यहाँ पे होना चाहिए, 75% ऑफ द एलपीडी, दैट इज टीयर 2 इंक्रीमेंट यहाँ पे कहा जाएगा। फिर उसके बाद 75 ईयर्स के होंगे तो फिर 5%, 80 पे आ गए फिर आप। तो ये देखिए ये कैसे 5-5% यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हर 5 साल में यहाँ पे इसको 5% से बढ़ाने का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे ही 85 ईयर्स हो गया तो पेंशन चली गई 90% पे। लेकिन लास्ट में यहाँ पे ट्विस्ट है, जहाँ पे 90% जब हो जाएगा तो आपका पेंशन डायरेक्टली हो जाएगा 100% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन, दैट इज फुल एलपीडी पैरिटी। मतलब अभी जो करंट रूल्स है इसके हिसाब से आपको 100 ईयर्स कंप्लीट करना होगा, तब जाकर पेंशन जो है डबल होती है। लेकिन 100 ईयर्स तक कोई यहाँ पे बचता नहीं है, तो इसके चलते क्या होता है कि कोई भी इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मी ये चाह रहे हैं कि जो लास्ट पे ड्रॉन है वो डबल कब होना चाहिए, जैसे ही 90 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो ये डबल हो जाना चाहिए, जो कि सरकारी कर्मियों की बहुत ही यहाँ पे सही मांग है हम कह सकते हैं। क्योंकि जो 100% का जो क्राइटेरिया सरकार ने बना रखा है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। मतलब वो मतलब मिलेगा नहीं किसको वैसे, ठीक है। तो इसकी वजह से उसको हटाकर 90 ईयर्स पे ही पेंशन को 100% इंक्रीज करने का यहाँ पे प्रस्ताव रख दिया गया है। तो फिर उसके बाद अगर प्रपोज्ड एंड करंट मॉडल की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स है या फिर जो रिलेशनल हेल्थ केयर कॉस्ट है, इन सभी चीज़ों में लगातार बढ़ाव देखने को मिलता है। तो जैसे अभी का जो मॉडल है 65 ईयर्स पे 70% एलपीडी प्रपोज देना चाहिए और 65 पे अभी करेंटली 50% ही मिलता है। मतलब आप अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 65 साल हो गया तो अभी जो नया मॉडल है उसमें 70% मिलेगा, लेकिन जो पुराना मॉडल है उसमें तो 50% ही मिल रहा है। अगर 80 साल की बात करेंगे तो 85% मिलेगा नए में, लेकिन पुराने में 60% मिल रहा है अगेन। और 90% पे तो 100% यहाँ पे नए मॉडल के तहत हो जाएगा, वहाँ पे 70% ही मिल रहा है। तो कुल मिलाकर 30% का यहाँ पे गैप है, फिर कहीं पे 20% और कहीं पे 17% का हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो इन सभी गैप को फिल करते हुए सरकारी कर्मी चाह रहे हैं कि नए वेतन आयोग के अंदर उसमें ये चीज़ को ध्यान रखा जाए कि सरकारी जो पेंशनर्स है उनका पेंशन यहाँ पे टाइम टू टाइम राइट टाइम पे बढ़ा देना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, द रोटेशनल फॉर द शिफ्ट। मतलब हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो बढ़ता रहता है। मतलब इन्फ्लेशन न्यूट्रलिटी और सोशल इक्विटी की भी एक रीज़न यहाँ पे बताई जा रही है। जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर सीनियर सिटीजन, आपको भी पता है जैसे 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 मतलब एज बढ़ती हुई जाती है तो हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके चलते सरकारी कर्मियों को यहाँ पे जो पेंशन है वो बढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद ensuring that the standard of living does not erode the pensioners when they enter the vulnerable decade। मतलब जैसे उनका जो स्टैंडर्ड होता है लिविंग का वो भी नहीं कम होना चाहिए। जब वो वहाँ पे अपने जो प्राइम पे थे तो ठीक है, लेकिन जब उनका एज हो जाएगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बारे में भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो अल्टीमेट गोल तो यही है कि 100% होना चाहिए एट द एज ऑफ 90। और उसके साथ ही साथ जो नया पेंशन मिलेगा एट दिस टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर आप भी रिटायर्ड होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो आपके लिए ये बहुत फर्क पड़ने वाला मैटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 50% आपको पेंशन मिलती थी वो डायरेक्टली मिलेगी 67%, दैट इज 17% हाइक आपको पेंशन में देखने को मिलेगी। ये गुड न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सरकारी कर्मियों को मिलने वाली है। तो उसके बारे में यहाँ पे एनसीजेसीएम लगातार अपना जो है पक्ष रखता हुआ हमें देख रहे हैं। तो द ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट भी कहा जाता है, जहाँ पे डिग्निटी इन सुपर सीनियरिटी। मतलब जब सुपर सीनियर हो जाते हैं, जब उनका जो टाइम हो जाता है तो उनको यहाँ पे डिग्निटी के साथ रहने के लिए ये जो हाइक है मिलना ज़रूरी है। अगर रोड मैप की अगर बात करें या फिर टाइमलाइन की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली टाइमलाइन कुछ इस तरह से कि जैन 2025 में तो 8th पे कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ द यूनियन मेमोरेंडम जो है जून 2026 तक हो चुका है। फिर फाइनल रिकमेंडेशंस मिलेंगे मिड 2027 में, और एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रोल आउट जो है 2028 में सरकारी कर्मियों को मिल सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अगर सरकारी कर्मियों को 67% स्टार्टिंग में ही पेंशन मिल गई तो सरकारी कर्मियों को बहुत ही अच्छा फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है।